नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस के बारे में कि टैक्स सेविंग के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है उसके बारे में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये आखिरी महीना है। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स सेविंग्स के लिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, पर आज हम बात करेंगे आईटी एक्ट सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ या तो फिर ईएलएसएस टैक्स सेविंग के लिए दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर है उसके बारे में। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर मैंने थियोरिटिकल एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जानकारी भी दी है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है। और ऐसी ही जानकारी के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस। दोस्तों, सबसे पहले ब्रीफ में थोड़ी जानकारी लेते हैं पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ का पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको सालाना फिक्स रिटर्न मिलता है और साथ में इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सेक्शन 10 आईटी एक्ट के तहत टैक्स फ्री होता है। मतलब कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे वहां से भी आप टैक्स बचा सकते हैं और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी पूरा टैक्स फ्री होता है। लेकिन पीपीएफ का टेन्योर होता है 15 साल का, लेकिन 5 साल के बाद आप हायर एजुकेशन या तो फिर बीमारी की वजह से इस अकाउंट को क्लोज करके पैसे ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। यहाँ मैंने 1968 से लेकर 2024 तक के इंटरेस्ट रेट की जानकारी दी है। तो इस टेबल को देखिए, 1968 से 70 के बीच में इंटरेस्ट रेट था 4.8%, फिर 70 से 73 के बीच में था 5%, फिर 80-81 में इंटरेस्ट रेट था 8%, मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। फिर 81 से लेकर 83 के बीच में 8.5%, फिर 83 से 84 में 9%, फिर 85-86 में 10% और 1986 से 2000 के बीच में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था 12% का। उसके बाद 2000-2001 से इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ, 11%, 9.5%, 9%। उसके बाद में 2012 से 2013 में था 8.8%, फिर कंटिन्यूसली कम हो रहा है 8.7, 8.1, 8%, 7.9, 7.8, 7.6। फिर 2018-19 में थोड़ा बढ़ा है 8% तक, फिर कम हुआ है 2019-2020 में 7.9% और 2020 से 2024 तक का इंटरेस्ट रेट है 7.1%। मतलब कि हाल का पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7.1% तक, और ऐसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा। अब हम थोड़ी जानकारी लेंगे ईएलएसएस के बारे में। तो ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और ये म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जिसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सबसे कम लॉक इन पीरियड वाली स्कीम है। इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये स्कीम मार्केट के साथ लिंक होती है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है। मतलब कि आपका जो भी गेन है उसमें 1 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके बाद जो भी गेन होगा उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है। तो ये थोड़ी ब्रीफ में जानकारी हमने ले ली पीपीएफ और ईएलएसएस के बारे में। अब हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाइज। ये है थियोरेटिकल एग्जांपल। तो इस टेबल को देखिए। तो पहले हम पीपीएफ के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ पर ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख। टाइम पीरियड रहेगा 15 साल का, लॉक इन पीरियड है 15 साल का, लेकिन कुछ कंडीशन में आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो 15 साल के बाद इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 22,50,000 रुपए। उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,209 रुपए, और यहाँ पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 40,68,209 रुपए। दोस्तों, आज का पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7.1%, और मैंने एज्यूम किया है कि आगे आने वाले 15 साल में भी यही इंटरेस्ट रेट रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की पूरी संभावना है। अब उसी तरह से हम ईएलएसएस यानी कि म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। तो मंथली इन्वेस्टमेंट 12,500 के हिसाब से यहाँ पर ईयरली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंथली एसआईपी के हिसाब से जानकारी दी है। तो ईयरली इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा 15 साल का। यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट है 13% यहाँ पर एज्यूम किया है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 22,50,000 रुपए, और यहाँ पर आपको 13% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 42,31,560 रुपए। और यहाँ पर जो गेन है उसके ऊपर 1 लाख टैक्स फ्री है, और बाकी इंटरेस्ट पर जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल टैक्स है 4,13,156।
और तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 60,68,404 रुपए। मतलब कि टैक्स के बाद भी डिफरेंस है करीब 20 लाख का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ELSS कैटेगरी की स्कीम अगर 13% का भी रिटर्न देती है तो PPF और ELSS का डिफरेंस होता है करीब 20 लाख का। अगर ये रिटर्न 13% से ज्यादा बढ़ सकता है तो डिफरेंस की वैल्यू और भी ज्यादा हो सकती है। तो इसका सीधा मतलब ये है PPF में इन्वेस्ट करके आपको 20 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। ये है थियोरेटिकल एग्जांपल। अब हम जानकारी लेंगे रियल एग्जांपल की, और इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में। इसके अंदर PPF वर्सेस ELSS की रियल टाइम की जानकारी दी है। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में पहले PPF का सेक्शन है, इसमें पहली कॉलम है डेट कि कौन से डेट को कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। दूसरा कॉलम है अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी ईयर कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। तीसरी है टोटल इन्वेस्टमेंट। चौथा है इंटरेस्ट कि वहां पर कितना इंटरेस्ट रेट मिला है। और चौथा है PPF वैल्यूएशन की। तो यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट किया है 31 मार्च 2009 को 1.5 लाख रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख। तब PPF का इंटरेस्ट रेट था 8% और वैल्यूएशन है 1.5 लाख। फिर 31 मार्च 2010 में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 3 लाख का। इंटरेस्ट रेट भी 8% था और PPF वैल्यूएशन है 3,12,000 रुपए। उसी तरह से 31 मार्च 2011 में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 4,50,000। इंटरेस्ट रेट भी है 8% और PPF वैल्यूएशन होता है 4,86,960 रुपए। उस तरह से आप यहाँ पर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2023 तक की जानकारी दी है। 31 मार्च 2023 में 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 22,50,000 रुपए। तब PPF का इंटरेस्ट रेट था 7.1%। PPF वैल्यूएशन 40,25,838 रुपए। और 23 जनवरी 2024 में PPF का वैल्यूएशन होता है 42,59,204 रुपए। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 22,50,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर्स है 15। टोटल वैल्यूएशन होता है 42,59,204 रुपीज। तो रिटर्न यहाँ पे होता है ईयरली 7.78% का और टोटल गेन मिलता है 20,09,204 रुपए। मतलब कि जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका डबल भी नहीं हो रहा है पूरे 15 साल में। अब हम देखेंगे बंधन ELSS टैक्स सेवर में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता सेम डेट में तो क्या सिनेरियो था। 31 मार्च 2009 को अगर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता बंधन ELSS स्कीम में तो NAV थी 10.29 रुपीज। तो टोटल यूनिट्स मिले थे 14,581 और फंड वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। 31 मार्च 2010 में NAV थी 18 रुपए। यूनिट्स मिले थे 8,318। टोटल यूनिट्स थे 22,899 और फंड वैल्यू थी 4,12,000। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 11/12 से लेकर 2023 तक 31 मार्च 2023 में NAV है 98.70 रुपीज़। यूनिट्स मिले हैं 1519। टोटल यूनिट्स हैं 76,865 यूनिट्स। फंड वैल्यू है करीब 76 लाख जितना। 23 जनवरी 2024 को NAV है 132 रुपए और फंड वैल्यू है 1,01,55,000 जितनी। तो यहाँ पर 15 साल में करीब 22,50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। टोटल वैल्यूएशन है 1,01,55,000 जितनी। और यहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न मिला है 17.65%। मतलब कि PPF से करीब 10% ज्यादा मिला है हर साल। और टोटल गेन है करीब 79 लाख जितना। और यहाँ पर 1 लाख रुपए टैक्स फ्री है। तो टैक्सेबल अमाउंट है करीब 78 लाख जितनी। उसमें से टैक्स एप्लीकेबल है 10% यानी कि 7,80,000 जितना टैक्स एप्लीकेबल है। तो ELSS स्कीम की फाइनल वैल्यू है 93,74,000 जितनी। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई करने के बाद भी PPF से करीब 2.5 गुना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टर को मिला है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि PPF में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाकर लॉस करना है या फिर ELSS में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स देकर 2.5 गुना ज्यादा फायदा लेना है। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली बात, PPF का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। अब वो जमाना नहीं है कि PPF में भी 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अभी 7.1% का इंटरेस्ट रेट है और लगभग यही इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा या तो फिर इससे कम होता जाएगा। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS में 13% का रिटर्न हमने एज्यूम किया है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इससे ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न भी हमें मिल सकता है। तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी PPF वर्सेस ELSS के बारे में। दोनों ही टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। दोनों ही सेक्शन 80C IT एक्ट के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट दे सकते हैं। PPF में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है जबकि ELSS में 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ELSS PPF से बेहतर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों अगर आपने इस साल PPF में इन्वेस्टमेंट कर दिया है
तो कोई बात नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अप्रैल 2024 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप 1.5 लाख रुपए एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो 12,500 रुपए की मंथली एसआईपी आप कोई भी टैक्स सेविंग ईएलएसएस स्कीम में शुरू कर सकते हैं। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड भी सिर्फ 3 साल का है। जैसे ही आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो पैसे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के हिसाब से भी पीपीएफ से ईएलएसएस ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।